नेपाल तिब्बत सीमा पर विनाशकारी बाढ़, कुदरत का कहर या इंसानी गलती। जी हाँ दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं AGI न्यूज़। तस्वीरें विचलित करने वाली है, मंजर खौफनाक है और कुदरत का ये रूप बेहद डरावना है। हमारा पड़ोसी देश नेपाल इस वक्त इतिहास की सबसे खौफनाक और अप्रत्याशित जल प्रलय का सामना कर रहा है। हिमालय की गोद में बसी खूबसूरत बस्तियां चंद सेकंड्स के भीतर मलबे और कीचड़ के समंदर में तब्दील हो चुकी है। हैरानी की बात जानते हैं क्या है? नेपाल में नीचे कोई बारिश नहीं हो रही थी, लोग अपने घरों में सो रहे थे, तीर्थयात्री रास्तों पर थे कि अचानक 16 से 20 फीट ऊंची पानी और मलबे की एक दीवार आती है और सब कुछ निगल जाती है। नेपाल और चीन के तिब्बत बॉर्डर पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों विदेशी नागरिक अचानक लापता हो गए। आज AGI न्यूज़ की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस आपदा के पीछे के खौफनाक वैज्ञानिक सच को डिकोड करेंगे। पहले नुकसान का खौफनाक मंजर समझिए। नेपाल चीन सीमा के सबसे बड़े व्यापारिक और पर्यटन केंद्र गयोंग पोर्ट का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। सड़कें 5 फीट गहरे कीचड़ के मलबे में दफन है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक शुरुआती आकलन में ही 19 बड़े पुल और 40 किलोमीटर से ज्यादा की मुख्य सड़कें ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि 10,000 से ज्यादा घर इस वक्त इमरजेंसी रिलीफ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ नेपाल का संकट नहीं है दोस्तों, ये एक अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी बन चुकी है। माउंट कैलाश और मानस सरोवर यात्रा के रूट पर होने के कारण सैकड़ों विदेशी सैलानी इस सैलाब की चपेट में हैं। लापता लोगों में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिण कोरिया के नागरिकों के साथ साथ 134 से ज्यादा भारतीय नागरिक और तीर्थयात्री शामिल हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसने दुनिया के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। नेपाल के स्थानीय प्रशासन का कहना है कि निचले इलाकों में कोई मूसलाधार बारिश नहीं थी, फिर ये फ्लैश फ्लड कैसे आया? वैज्ञानिकों के मुताबिक तिब्बत के पहाड़ों में एक विशाल बर्फ की चट्टान टूटकर नीचे घाटी में आ गिरी। इस भारी हिमस्खलन और लैंडस्लाइड्स ने भोटे कोशी नदी का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। जब पहाड़ों के बीच पानी का दबाव असहनीय हो गया तो कुदरत का वो अस्थायी बांध टूट गया और फिर भूकंप जैसी तरंगे पैदा हुई और लाखों गैलन पानी और कीचड़ का सैलाब त्रिशूली और भोटे कोशी नदी के किनारे बसे गांवों पर काल बनकर टूट पड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट एजेंसियां चीख चीख कर कह रही है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय के पहाड़ अब टाइम बम बन चुके हैं। लेकिन हमारी सरकारें, हमारा सिस्टम तब जागता है जब तबाही दरवाजे पर दस्तक दे देती है। बिना किसी पूर्व चेतावनी के सैकड़ों बेकसूर लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया गया है। नेपाल की सेना और बचाव दल इस वक्त मलबे से जिंदगी तलाशने की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या विश्व समुदाय अब भी ग्लोबल वार्मिंग को सिर्फ एक कागजी बहसों तक सीमित रखेगा या हिमालय की इन चीखों को सुनकर कोई ठोस कदम उठाएगा? देश प्रदेश की हर सच्ची और अच्छी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं रिजवान अख्तर, AGI न्यूज़ से।